हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप में। देखिए, जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। ठीक है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, भाई मैरिड लाइफ हो सकती है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अच्छा, कल क्या पूछा था किसी ने मुझसे, कल मुझसे किसी ने ये पूछा था कि मैम आप एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की रीडिंग क्यों नहीं करती हैं। भाई मैं एवरीडे तो कर रही हूँ। मैं जो भी रीडिंग करती हूँ ना, उसे आप शादीशुदा हैं तो देख सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल हैं तो देख सकते हैं, अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं देख सकते हैं, भाई कोई लव रिलेशनशिप है तो देख सकते हैं, किसी फैमिली की एनर्जीज़ को जानना है, किसी पर्टिकुलर इंसान की एनर्जीज़ को जानना है भाई तो देख सकते हैं, किसी फ्रेंड्स की एनर्जीज़ को जानना है तो देख सकते हैं। तो जो मैं रीडिंग करती हूँ वो सभी के लिए करती हूँ। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, आप आराम से मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। पूरी तरीके से एनर्जीज़ मैं वही बताती हूँ, और शादीशुदा हैं तो भी देख सकते हैं। मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ये चीज़ आपको देखनी है कि आप किसके लिए देख रहे हो, रिलेशनशिप क्या है। तो अलग से अगर मुझे कभी लगता है कि हाँ भाई अलग से मुझे आज करनी है, तो मैं उस पर लिख देती हूँ। और अगर मैंने कोई भी एक रिलेशनशिप लिखा नहीं है, इट मीन्स वो सभी रिश्ते के लिए रीडिंग है। आपको बस नाम लेना है और उस इंसान की एनर्जीज़ को चेक करना है कि उस इंसान की एनर्जी आपके लिए अभी क्या हो रही है इस वक्त। राइट, तो अगली बार जब भी मेरी रीडिंग देखो तो यही सोच के देखना कि ये रीडिंग हम किसी के लिए भी देख सकते हैं। बस उसका नाम लेना है, ध्यान करना, फोकस करना और अलग से देख लेना है। हाँ, मुझे रीडिंग करते करते अगर कोई रिलेशनशिप सामने आ जाता है तो मैं ऑब्वियसली बोल देती हूँ कि मुझे ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, ये हो सकता है ये मैरिड हो, वो चीज़ मैं आपको अलग से बता देती हूँ। लेकिन एक एक की रीडिंग अलग से करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं जो रीडिंग करती हूँ कॉमन करती हूँ, एनर्जीज़ को रीड करती हूँ। आपका जो भी रिश्ता, आप उस हिसाब से अपनी एनर्जीज़ को रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो हो गई ना क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम जब भी रीडिंग देखना तो बस यही सोचना कि मैं कोई भी रिलेशनशिप में हूँ, देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। तो चलिए अभी रीड करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, आपकी करंट एनर्जीज़। चल क्या रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। क्या आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, कॉन्टैक्ट होगा, क्या जो फ्यूचर देखे हैं पूरे होंगे। तो सबसे पहले ना आज एंजल मैसेज लेंगे और देखते हैं एंजल क्या गाइड कर रही हैं। एंजल जो भी गाइड करेंगी उसके अकॉर्डिंग रीडिंग करूँगी मैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दूसरी चीज़ देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मुझे रीडिंग लेनी है, मुझे रीडिंग लेनी है। लेते हैं, बहुत सारे लोग एवरीडे रीडिंग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैम भाई कितना चार्ज मैं कम करूं। मैं बहुत कम तो चार्ज है भाई, 300 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है। 300 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है। फ्री रीडिंग तो अगर आपको देखनी तो फ्री रीडिंग आप यूट्यूब पर जितनी मर्जी देखिए। मैं आप लोगों के लिए जो फ्री वाले मैं उनके लिए करती हूँ, लेकिन हाँ पर्सनली अगर कुछ जानना है कि मुझे तो पर्सनली ज़्यादा चाहिए तब कि ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ये बात मेरे लिए जीवन में ये चीज़ मेरी होगी, या जो भी कुछ है, या ये है मेरे पार्टनर करंट एनर्जी, तो पर्सनली सेशन के लिए मैंने 300 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट करके रखी हुई है। कॉल रीडिंग का इतना कम रेट है, तो थोड़ा सा आप ये भी देखा करिए ना। मतलब कि जो इंसान आपकी रीडिंग कर रहा है, जिसने इतनी ज़्यादा एजुकेशन ली है, पढ़ाई की है ना, तो वो आपको बता रहा है तो वो कुछ तो चार्ज करेगा ना, पर्सनली तौर पर बता रहा। तो यूट्यूब पर जो है वो फ्री है रीडिंग, लेकिन पर्सनली 300 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है भाई। इससे कम में और क्या रीडिंग रखूँ मैं, आप मुझे बताइए। और कॉल रीडिंग तो इतना कम चार्ज है, 500 से कॉल रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर लो 9540119650 पर, और आपको जो रीडिंग लेना है वो आप ले सकते हो। तो चलिए अभी सारी बातों को पहले हम साइड करेंगे, अभी रीडिंग देखेंगे, एनर्जीज़ को चेक करेंगे। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ना बहुत सारे सवाल होते हैं। अब मैं रीडिंग करूं और उससे पहले उनके सवालों का जवाब ना दूं तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो भाई चलो अब देरी नहीं करेंगे, अब देखते हैं कि क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन का क्या है आपकी तरफ से, क्या एडवाइस है। यूनिवर्स प्लीज़ गॉड। ओके,
तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं लूँगी इस कार्ड को, मैं दूसरे कार्ड को लूँगी। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपके पार्टनर का नाम नहीं लिया तो फटाफट से ले लो, ठीक है। आई होप ले लिया होगा आपने। चलिए अब देखते हैं क्या निकलता है। ये कार्ड लूँगी मैं, ये वाला। क्या है ये कार्ड? ओके ओके उनका रास्ता रोका जा रहा है। इसका मतलब साफ है, जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, ये पर्सन साइलेंस है, ये पर्सन चुप है, ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे अपने दिल की फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। इस वक्त जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, यकीन मानिए इस इंसान का जीवन पूरी तरीके से बिखरा है, पूरी तरीके से बिखर चुका है। ये इंसान, ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, इस पर्सन के साथ आज ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ये पर्सन आपको जब भी देखते हैं, या इनके साथ आपका पहले कोई रिश्ता रहा है, या आप दोनों रिलेशनशिप में रहे हो, जब भी ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं, फोकस करते, तब इनको ये एहसास होता है कि वो आपसे अपने दिल की बात कहें, अपनी फीलिंग शेयर करें, या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर आगे बढ़े। ये जो भी पर्सन है ना, जिसका भी नाम लिया है, मुझे नहीं पता, इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं कि आपने किसका नाम लिया, आप किसकी एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई हैं तो ये पर्सन आज अकेला हो चुका है, और अभी तक अगर इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया बहुत लंबे टाइम से, तो ये आपसे कांटेक्ट करने के बहाने ढूंढ रहा है, किसी तरह बात करने के बहाने ढूंढ रहा है, हिम्मत जुटा रहा है, लेकिन इसका रास्ता रोका जा रहा है। कोई है इसकी ज़िंदगी में, कोई भी इंसान है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फैमिली के मेंबर्स हैं जो इन्हें आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या कोई ऐसा इनकी लाइफ में, इनके घर में, या इनका कोई एक्स पर्सन, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई कार्मिक हो सकता है, इनकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक की एंट्री हो, कोई कार्मिक ऐसा हो जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने में डर है, या फिर वो व्यक्ति इनके ऊपर एक बर्डन की तरह डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। मतलब इस इंसान की लाइफ पूरी तरीके से मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि आपको पसंद करता है। कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकता है पहले रिलेशनशिप भी रहा हो, या फिर इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको देखकर ये फील होता है, या ये उम्मीद होती है कि आपके साथ अगर ये इनका रिश्ता होगा तो ये इस रिश्ते में बहुत आगे तक जा सकते हैं। मतलब एक इंसान, एक ऐसा इंसान ये आपको समझते हैं जिसका दिल इन्होंने तोड़ा है ना। मतलब ये जो पर्सन की जो इस वक्त की जो एनर्जीज़ मैं रिसीव कर रही हूँ, उसमें ये इस चीज़ को सोचते हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, इन्होंने आपके साथ रूडली बात की, या इन्होंने आपके साथ होते हुए भी साथ छोड़ दिया, आपको धोखा दिया। बट फिर भी इनको ये लगता है कि इतना कुछ इन्होंने किया, उसके बावजूद भी आज अगर आपको ये बोलेंगे तो आप इनका साथ दोगे। तो ये क्या होता है? ये वो होता है जो हमें किसी इंसान से हमें इतनी उम्मीद है कि हमने इसके साथ ऐसा किया, बट वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। तो वो जो उम्मीद हो ना, वो आप हो इनकी, समझ रहे हो ना आप। बट आपसे इन्हें बहुत एक्सपेक्टेशन है। ये दिल इनका अच्छी तरह जानता है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो और आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और चाहे इन्होंने आपका कितना भी दिल दुखाया है, लेकिन अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करोगे। गाइस, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, ये पर्सन आज पूरी तरीके से आपकी तरफ आना चाहता है। बावजूद इसके ये पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, आपके साथ रूडली है, आपके साथ नो कांटेक्ट में है, आपको कहकर भी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि जो एंजल हमें गाइड कर रही हैं अभी इस वक्त, वो ये कर रही हैं कि इस इंसान का, इस पर्सन का रास्ता रोका जा रहा है। तभी इंसान आपके साथ सामने रहकर हो चाहे दूर रहकर हो, ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात नहीं कह रहा है। तो यदि आप लोग सेपरेशन में हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और फिर भी आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी का ही सपोर्ट कर रहे, थर्ड पार्टी का ही साथ दे रहे, समझ जाओ,
समझ जाओ कि इनका रास्ता रोका जा रहा है, कोई ना कोई इनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, कोई प्रेशर है जो एंजल हमें दिखा रही हैं कार्ड के अकॉर्डिंग। और इसीलिए ये पर्सन चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज हो सकता है कि बहुत सेंड की जा रही हो, मिसगाइड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किया जा रहा हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली हैं आपकी तरफ, क्योंकि जानते हैं ना ये जो भी हैं। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने इन्हें बहुत प्यार किया हो, आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो, आपने इनका मतलब लाइक होता है ना। देखो एक बात मैं बोलूँगी, जो हमारी सोल होती है ना, जो हमारी आत्मा होती है, चाहे मेरी हो किसी की भी हो, है ना, वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानती है सोल कि कौन हमसे प्यार करता है, कौन हमसे नहीं करता है, किसको हमसे उम्मीद है, किसको नहीं है। तो आपके पार्टनर की जो सोल है ना गाइज, वो आपके साथ अटैच है। और इतना कुछ झगड़े होने के बाद, इतनी दूरियां होने के बाद, उसको ये पता है कि वो ये अगर आपको आवाज़ देंगे ना, आप दौड़े चले आओगे। अगर ये आपको मैसेज करेंगे ना, आप तुरंत इनको रिस्पॉन्स करोगे। तो ये क्या होता है? ये प्यार होता है, ये उम्मीद होती है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हमें एंजल यही बताने की कोशिश कर रही है कि उनका भाई रास्ता रोका जा रहा है, वो तो आने को तैयार हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आपका रियूनियन होकर भी नहीं हो पा रहा है और आपको भी महसूस हो रहा है ऐसा कि ये पर्सन सामने है या दूर हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं, तो आप समझ जाओ। और पहले आपको इतना प्यार करते थे, पहले आपसे इतना अच्छा सा रिलेशनशिप रखते थे, अब क्या हो गया इस इंसान को? तो समझ लो कि कहीं ना कहीं उनका रास्ता रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज ऐसी है जो नेगेटिव है, या कहीं ना कहीं किसी का बर्डन उनकी लाइफ में। और ये कार्ड हमें एंजल ने दिया था और ये एंजल की गाइडेंस है। आपके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही कितनी हो रही है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, क्योंकि एंजल गाइडेंस जो है वो मैंने आज स्टार्टिंग में ली। तो चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ओके 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 ओके, अब देख रहे हो आप, एंजल गाइडेंस हमें यही दे रही थी कि आपके पर्सन आपसे रियूनियन चाहते हैं, बट वो डर रहे हैं किसी बात को लेकर, उनके मन में भय है। और यहाँ पर ये कार्ड भी करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग यही बोल रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक नई शुरुआत को बताता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ग्रोइंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को कह रहा है कि इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा है, इस वक्त कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या कोई कमिटमेंट किया है आपसे, तो वो उसे निभाना चाहते हैं। इस पर्सन ने अगर आपको चीट किया या आपको धोखा दिया है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कप्स है ना, देखो कप्स दिख रहा होगा आपको, कप्स में आपको एक फिश भी ग्रो करती हुई दिख रही हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि उस कार्ड से हमें एनर्जी क्या मिल रही है। तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना, वो यहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस वक्त। मतलब डिफ़िकल्टीज़ लाइक आपके दोनों के बीच में कोई है ऐसा जो बार-बार झगड़े करवाता है, या आपके पार्टनर आपकी बात सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं, चले गए हैं आपको छोड़कर, अब आ ही नहीं रहे हैं, सेपरेशन में हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा उनको पॉलिटिक्स की जा रही है, या बहुत ज़्यादा उनको आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। लाइक लगातार उनको लाइक मिसगाइड करना या मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ था, कुछ है, कुछ बताया, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर इस वक्त दिल में दबा कर बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। सोते भी नहीं हैं आपके पर्सन। ये जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये आप पर जब गुस्सा करते हैं ना, जब आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा बोल देते हैं ना, बहुत हर्ट कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा आपने फ़ोन कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, वो रिप्लाई पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप करे जा रहे हो मैसेज कॉल, फिर भी रिप्लाई नहीं करें, ये बहुत हर्ट होते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि देखो मैंने कितने कॉल किए, मैंने कितने मैसेज किए, इस इंसान को तो मेरी परवाह नहीं है। परवाह है। जब आप कॉल करते हो, जब आप मैसेज करते हो, इसको पता होता है कि आपने कॉल किया, मैसेज किया हो, और इनका ध्यान भी आप ही की तरफ जाता है, परवाह है। लेकिन हमने देखा ना एंजल कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इन्हें आपसे दूर कर रहा है, या आपसे दूर रहने पर मजबूर कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में लाइक डिस्टेंस, लाइक नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो चीज़ों को फैला रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर, जैसे मैं देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर
आपसे पास होकर भी आपसे दूर है। कहीं कहीं मतलब हो सकता है कि आप एक जगह पर रहते हो, एक जगह पर आपका उठना बैठना हो, है, चाहे वो कंडीशन हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। भाई लॉन्ग डिस्टेंस में भी है अगर इंसान, तो व्हाट्सएप आजकल मैसेजेस के द्वारा, कॉल के द्वारा बातचीत हो सकती है। पता ही नहीं चलता कि दूर बैठे हैं कि पास बैठे हैं, अगर बातचीत हो। लेकिन ये सामने होकर भी आपसे, मतलब सामने से मतलब आपके कांटेक्ट में होते हुए भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये बंदा इग्नोर करे जा रहा है आपको। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जीज जो है वो रुकी हुई हैं। चलिए अभी देखेंगे वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये देखेंगे, ठीक है। जनरल रीडिंग में हम ये देखेंगे वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अंजल से पूछते हैं कि भाई इस वक्त जितने भी लोगों का ये क्वेश्चन है कि उनके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, है ना। क्योंकि इस वक्त आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लो। देखते हैं कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। माफ़ी मांगेंगे भाई, वो आते बहुत ज़्यादा झगड़ा करके आएंगे। मतलब जिस सिचुएशन में है ना, जिस थर्ड पार्टी में है ना, वो वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रही है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिख रही है ना जिसमें अगर वो आपकी तरफ आए या वहाँ पर वो उस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ा तो झगड़े होंगे उनसे। क्योंकि देखो भाई, अगर ये फैमिली के भी लोग हैं ना, तो उनको हट करके ही आपकी तरफ आएंगे। तो साफ कह रहे हैं यूनिवर्स कि हाँ भाई, वो आपका साथ देंगे, वो आपसे दूर नहीं रह सकती हैं, वो आपका साथ देंगे। उन्होंने अगर प्रॉमिस किया है कब से ना, आपको जितना भी उन्होंने हर्ट किया है ना, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो आपका साथ देंगे, वो आपका ज़िंदगी भर साथ देंगे। ये इंसान, ये जो भी है ना गाइज़, ये आपसे दूर नहीं रह सकते। आप मेरी बात मानो या नहीं मानिए, लेकिन जो कार्ड में मुझे दिख रहा है ना, ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वर्गो है, सैजिटेरियस है, टॉरस है, जेमिनी है, एंड यहाँ पर एक्वेरियस भी है, कैंसर है। तो राशियाँ तो देखो ऑल राशिज दिख रही हैं मोस्टली, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही थी वो राशि मैंने यहाँ पर बता दी है। एंजल्स नंबर मेरे को यहाँ पर 5 दिख रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। पता है क्या आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? देखो आपके पार्टनर ना 2 चीज़ों के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई अगर उनकी फैमिली है, जैसे उनके पेरेंट्स है, कोई ऐसे लोग हैं, तो उनको भी हर्ट ना करें और आपका साथ भी रिलेशनशिप ना तोड़ें। क्योंकि वो देखो, जो उनकी फैमिली है ना, उस फैमिली में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं उनसे, तो वो उनको हर्ट नहीं करना चाहते। साथ के साथ वो आपको भी नहीं, आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते। तो अगर ये बात है तो मैं आपको बोलूँगी कि भाई आपके पर्सन एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें सही हो जाए। लेकिन अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड में हो या आपका अलग अलग जगह पर आप दोनों शादीशुदा हो, मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पार्टनर की फैमिली में इस वक्त बहुत सारे झगड़े पड़े हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ पड़ी हुई, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हैं, वो परेशान हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में इस वक्त वो कुछ चीज़ें चल रही हैं जो वो आपके साथ शेयर भी हो सकता है, पहले भी शेयर की हो या बताना भी चाहते हो अभी भी। करियर को लेकर भी बहुत इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल भी बहुत इश्यूज़ हैं। तो ये डेफिनेटली आएंगे आपकी लाइफ में। अगर वो नो कॉन्टेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उदास हैं इस वक्त, कहीं ना कहीं बहुत बेचैन है इस वक्त, कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। तो ये पार्टनर आपके डेफिनेटली आपके लाइफ में कम बैक होंगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमारे हाथ में है। यहाँ पर शादी को लेकर एनर्जीज मुझे दिख रही है। भाई कोई है ऐसा जिसकी शादी होने वाली है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ बैंड्स, ओ माय गॉड। लेकिन ध्यान रखो, आपके मैरिड में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, जो शादी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं या शादी होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वैंड्स, मिलन तो होगा, है ना। ईश्वर पर भरोसा रखो, मिलन तो आपका होगा। लेकिन हाँ, अवेयर रहने की ज़रूरत है थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी
बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के करीब है और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नज़र रखना या कंट्रोल करना, तो वो चीज़ है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो उदास रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, उन्होंने ना आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं। मतलब कुछ ऐसा है ना गाइस, जो सामने होकर भी ना ये इंसान एक डर, एक फियर, एक बर्डन सा महसूस करता है, पर आपसे अपनी दिल की फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहा है। लेकिन बहुत जल्द आपके दोनों के बीच में फीलिंग्स होंगी। अब देखो इनकी ज़िंदगी में ये इंसान है, अब ये भाई कौन है? फैमिली का होगा कोई, या हो सकता है कोई, देखो ज़्यादातर में ना मुझे फैमिली का व्यक्ति दिख रहा है ये, क्योंकि ये ना बहुत हक जमाता है आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत हक। मतलब वो क्या कर रहे हैं इसको बताना ज़रूरी है, और नहीं बताया तो झगड़े। तो भाई ये कंट्रोल करता है, देख रहे हो कैसे सोर्ट्स को एकदम लाइक, है ना। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आ रही है। तो शादी होते हुए तो दिख रही है, शादी की एनर्जीज़ आ रही है। तो आज एनर्जीज़ आ रही है मैरिज की, तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलूँगी। मुझे शादी दिख रही है। तो अगर शादी के लिए कमिटमेंट आप चाहते हो या कमिटमेंट हो चुका है, तो शादी को लेकर ये पर्सन एग्री है, रेडी है मैरिज के लिए। और आपकी मैरिज कार्ड के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है ना, आपकी मैरिज ज़रूर होगी। विश्वास मत तोड़ना, बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहना, क्योंकि शादी ज़रूर होगी। बाकी का पर्सनली एक बारी चाहो तो चेक करवा सकते हो, नेम वगैरह देना होगा, नेम दे देना, और आपके पास डिटेल्स में आपका प्लेस है वो दे देना। बर्थ डिटेल है तो दे देना, नहीं है बर्थ डिटेल तो नाम और प्लेस और एज वगैरह मुझे चाहिए होगी मैं एनर्जीज़ को चेक करने के लिए। बाकी का यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है। सो आई होप सो कि जो मेरी रीडिंग है वो कनेक्ट की होगी। बॉटम क्या है भाई? बॉटम तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि जब एंजल साइन देती हैं ना, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर इग्नोर कर दिया तो वो साइन आपके लिए था ही नहीं। अब यहाँ पर बॉटम, मेरे को रीडिंग ख़त्म करते करते बॉटम देखा। देखो भाई, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग मिलेगी ना, जिस भी समय मिलेगी, जब भी मिलेगी, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ये इंसान आपके, इसके दिमाग में आप चल रहे हो, इसके दिल में आप चल रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। प्यार तो बहुत है गाइस, इसके लिए तो मैं आज आपको बोलूँगी, फीलिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन फीलिंग्स के साथ साथ किसी का फियर है, दिल में रखे हुए हैं, पर ये बहुत जल्द अपनी फीलिंग शेयर भी करेंगे। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड कमेंट सेक्शन ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। और जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए मनी भेजते हैं, सुपर थैंक्स से वो करते हैं, तो थैंक यू सो मच। जो सुपर थैंक्स करते हैं, थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर, बाय बाय।